Hello student, welcome back to the channel. Today we are discussing about class 12th OCM. Very important topic that is significance of management of principles. ठीक है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है ना, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे. चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर. मतलब क्या होता है भाई इसका, अभी पॉइंट तो देखते क्या है. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन. यानी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करता है, हेल्प करता है किसको, मैनेजर को, क्या समझने में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है वो समझने में, ठीक है ना. द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल हेल्प टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन एंड प्रॉब्लम. अगर हम प्रिंसिपल को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें जो भी हमारा प्रॉब्लम है किस हिसाब से कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो उसके हिसाब से हम अप्लाई कर सकते हैं. इट फर्दर हेल्प द मैनेजर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड हैंडल द सिचुएशन. मैनेजर को ये प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल्स. यानी जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है बहुत सारे मतलब जो प्रोफेशनल पीपल है उनके आउटकम्स हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया है. The use of this principle is helping manager about the manner in which we should act in different situations. The type of timely guidance reduce the wastage of resources and the goal can be achieved in appropriate manner. यानी हमारा जो वेस्टेज है वो कम हो, हमारा गोल है हासिल हो जाए, ठीक है ना. डू यू अंडरस्टैंड ना. सेकेंड पॉइंट है हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. In every organization, there are two types of resources. First is physical resources and second is human resources. What do you mean by physical resources? Physical resources means material, machine, money. And what is mean by human resources? That is manpower. Okay, understand? The basic function of management is to make proper balance between. Basic function क्या है मैनेजमेंट का, between किसमें बैलेंस रहना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारा ज़्यादा वेस्टेज भी ना हो और हमारा गोल भी हासिल हो जाए, ठीक है ना. while maintaining discipline and healthy working environment, management always use technique and principle. यानी जो मैनेजर है वो हमेशा यूज़ करता है इस टेक्निक्स का मैनेजमेंट. इट हेल्प इन एस्टिब्लिशिंग एंड coordination relationship between management and employees, which increase the efficiency level of employees and also affect the effective administration. Third point is significant decision. Third point is scientific decision. In business organization, a scientific decision means a systematic and balanced decision. Business organization में क्या होता है, scientific decision का मतलब क्या होता है, systematic and balanced decision. Principal train the manager to handle critical situation tactfully. Otherwise, the manager have to work always with trial and error method. That is principal train. किसको करता है, ट्रेन मैनेजर को, कि वो सिचुएशन को जो इम्पॉर्टेंट जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहता है ना उसको हैंडल करे. नहीं तो जो मैनेजर रहेगा वो हमेशा किस में फंसा रहेगा, ट्रायल और एरर मेथड में. विद द यूज़ ऑफ वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वन कैन गेट एन आइडिया अबाउट हाउ टू एनालाइज द सिचुएशन टू सर्च अल्टरनेटिव ऑप्शन एंड देयर रिजल्ट. यानी हम इस मैनेजमेंट का यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कैसे यूज़ करना है, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है, ठीक है ना. समझ रहा है ना आप लोग को. फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एवरी एक्सपेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है क्या बेस है किस पे, एवरी एक्सपेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. They are not developed only for viewpoint of handling the resources effectively, but they are guide management in understanding social responsibility of organization so that they can focus on providing quality product at reasonable price, avoiding artificial monopolistic situation in market, fair competition, fair remuneration, change in environment, healthy working place, standard, tools and machinery. मतलब क्या है भाई इसका, मैनेजमेंट
मैनेजमेंट सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता है, ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए भी हेल्प करता है, जैसे कि क्वालिटी प्रोडक्ट देने में, फेयर कंपटीशन मेंटेन करने में, यानी इक्वल प्राइस देने में, सैलरी इक्वल देने में, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट इज encourage research and development. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक है. देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग along with change in the business world. Over the year, they have developed to suit the current need. It enables the manager to bring consistent improvement in them. Management adopt new trend at working place automatically. This guideline help management to make comparison of use principles with it accept outcome. अब क्या होता है इसका मतलब हम समझते हैं. जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारा क्या लगातार चेंज होता रहता है. क्या एक ही, अभी देखो पहले एआई था, नहीं था ना, अब एआई भी आने लग गया है, तो हमें एआई भी सीखना पड़ेगा. तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हमें चेंज होना पड़ता है, ठीक है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेशन और रिसर्च के लिए इनकरेज करता है, जिससे मार्केट में कंपटीशन बना रहता है, ठीक है ना. अंडरस्टैंड? आपको बस समझ में आना चाहिए, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बस एग्जाम में लिख के आओ. 6 point is help in coordinate and control. Management principle are the guideline for better coordination and control. Management principle क्या है? गाइडलाइन है. किसके लिए? better coordination and control के लिए. It is very challenging to create coordination and cooperation among different employees working in different departments. It also difficult task for manager to keep control on the performance of employees. Management principle offers sustainable system while establishing coordination and control. What is mean? डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल इस काम को इजी बना देता है. इसका देखो, अब इसका नाम ही क्या है? कोऑर्डिनेट. ये क्या करता है? हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में. 7th point is develop objective approach. With the help of various principle of management, जितने भी हमने देखे, one can develop an objective approach. Manager can identify the business opportunity, root cause of the problem and can provide appropriate solution. मैनेजमेंट क्या, जो मैनेजर हमारा क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है क्या टाइप का बिजनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ मैनेजर. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर को ऑब्जेक्टिव थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प करता है. इससे वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकता है और प्रॉब्लम को इफेक्टिव सॉल्यूशन दे सकता है. समझे ना? सो स्टूडेंट्स, ये सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना. सब्सक्राइब ही कर दो यार. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड कीप लर्निंग.